अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर को हम प्रॉपर से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। इसके कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और नज़र दौड़ा लेते हैं और डिटेल के अंदर हम इसको देख लेते हैं कि हमने किस किस तरीके से। हाँ, अच्छा, बिजनेस मैनेजर को हमने अंडरस्टैंड करना है तो इसके अंदर एक यूज़र का सेक्शन है। यूज़र के सेक्शन के अंदर आपका होता ये है कि आपने अगर किसी इंसान को, किसी बंदे को अपने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय करना है, यानी उसको आपने हायर करना है या उसको आपने कोई एक्सेस देना है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि उसको एक्सेस दे सकते हैं। ऐड पीपल देर हो सकते हैं कि आप यहाँ पे उसकी ईमेल डालेंगे, उसका एक्सेस टाइप डालेंगे, आपने उसको किस तरह का एक्सेस देना है, तो आप उसको एक्सेस ईमेल और इस तरह का नोटिफिकेशन जाएगा, वो आप एक्सेप्ट करेगा तो वो आपके बिज़नेस के अंदर आके काम कर सकता है। सो ये होता है कि वो आपके ही बिज़नेस के अंदर आके जो जो आप उसको चीज़ें असाइन करेंगे कि ये बंदा अब इससे एक चीज़ के ऊपर जाके काम कर सकता है। लेट्स सपोज ये है एक चीज़ कि अब इस बंदे के पास इसके पास जो एसेट्स हैं, यानी कि इसके पास ये पेजेस हैं और उसके पास ये ऐड अकाउंट्स हैं और इसके पास ये पिक्सल की एक्सेस है, ये काम कर सकता है। दिस इज़ द सेफ वे आई थिंक। अगर आपने किसी क्लाइंट के साथ काम करना है या किसी के साथ भी काम करना है, आपने उसको अपना एक ईमेल दे देना फेसबुक पे, जो आपका इंटीग्रेटेड ईमेल है, कि आप मुझे अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके मुझे पेज का, मुझे ऐड अकाउंट का, मुझे पिक्सल का, मुझे कैटलॉग का, जो जो आपको एक्सेस चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस आप वहाँ से ले लें, ठीक है। और पार्टनर्स, अच्छा पार्टनर्स क्या है कि अब कि जब भी आपने अगर किसी बिज़नेस को अपने किसी दूसरे बिजनेस मैनेजर की चीज़ों को एक इस बिजनेस मैनेजर के साथ अटैच करना होता है, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे कि गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट। आई थिंक ये भी यूज़ होता है, और लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं कि अगर हमने किसी को एक्सेस देना है या अगर अपने ही किसी बिजनेस मैनेजर के अंदर हमने एसेट शेयर करने हैं, कि हम ऐसा करते हैं कि ये मेरा ए बिज़नेस मैनेजर है और ये मेरा दूसरा बी बिज़नेस मैनेजर है, तो इसके अंदर अगर मैंने पिक्सल को आपस में शेयर करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास फेसबुक अकाउंट को नहीं, मैं बिज़नेस टू बिज़नेस को मैं अपना एक्सेस दे रहा हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑडियंस है, आप उस ऑडियंस को क्या करेंगे कि इस बिज़नेस मैनेजर से मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो ये देखो, ये बिज़नेस मैनेजर्स है कुछ, और उनके अंदर फिर शेयर्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी एसेट शेयर करना है किसी दूसरे बिजनेस है तो हम ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम यूज़र्स बेसिकली ये इस तरीके से होता है कि आप कोई शॉपिफाई या कोई इस तरह की एपीआई वगैरह कंट्रोल करते हैं, या कोई ऐसा सिस्टम है जो कि कोई इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, तो वो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाती हैं। जैसे कि आप देखो वर्डप्रेस और इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हम इंटीग्रेशंस करते हैं, जो कि सिस्टम के थ्रू होती हैं, यानी कि वो हम नहीं कर रहे थे, वो सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं। तो जो कि सिस्टम यानी कि किसी सॉफ्टवेयर किसी चीज़ को आपने अगर एक्सेस देना तो यहाँ से होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर अकाउंट्स में पेजेस आ जाते हैं। अगर आपने न्यू पेज भी क्रिएट करना है, यहाँ से न्यू कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं, रिक्वेस्ट ले सकते हैं, नया पेज ऐड कर सकते हैं, ओके। सो ऐड अकाउंट्स हैं, डिफरेंट ऐड अकाउंट्स होते हैं, यहाँ पे आप न्यू बना भी सकते हैं, न्यू ऐड भी कर सकते हैं। अगर किसी दूसरे उसमें है, अगर आपने किसी से एक्सेस लेना तो यहाँ पे वो ले सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे अपने ऐड अकाउंट की आईडी डालेंगे। तो लेट्स सपोज मैं इस बिज़नेस से उठा के इस बिज़नेस में एक उसको ऐड करने लगा हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसकी आईडी डालूंगा, तो जो क्रिएट न्यू करूँगा तो मैं नया बना लूँगा, ठीक है। अब ये क्या है कि हमने लेट्स सपोज जी मेरे पास 4 बिजनेसेस हैं और इसी बिज़नेस के अंदर ही हैं, तो मैं 4 बिजनेसेस को इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ कि मैं डिफरेंट उनके एसेट ग्रुप बना लूँगा। लेट्स सपोज जी मेरा ABC बिज़नेस है और एक XY बिज़नेस है, तो ABC बिज़नेस का जो पिक्सल है, उसके जो कैटलॉग्स हैं, उसकी जो डोमेन्स हैं, उसकी जो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जितने भी अकाउंट्स हैं, मैं सारे सारे एक ग्रुप के अंदर क्रिएट कर लूँगा। मुझे जब मैनेज करने में तो मैं वहाँ पर जाके मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऐप्स हैं कि अगर आपने कुछ चीज़ें करनी है, अगर आपका डेवलपर अकाउंट है और आपने इस तरह की चीज़ें करनी होती हैं, अगर आपने ऐप्स क्रिएट करने हैं, अगर आपने कुछ ऐप्स की प्रमोशंस करनी, तो आपको ये यहाँ पे अपने ऐप्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट्स, तो यहाँ पे आप डिफरेंट अपने इंस्टाग्राम एड्स अकाउंट करके आप उनको लिंक कर सकते हैं। सो जी कॉमर्स अकाउंट, ये क्या होता है कि आपने कोई ई कामर्स का काम कर रहे हैं, तो आपका जो कॉमर्स मैनेजर होगा वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो मेरे पास एक कॉमर्स मैनेजर है, हम इंशाल्लाह इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे।
अब कैटलॉग्स क्या होते हैं कि कैटलॉग इस तरीके से होते हैं कि जैसे आपने वेबसाइट्स देखी होंगी तो उसके अंदर आपको डिफरेंट कैटलॉग नज़र आते हैं कि मेरे 10-15 प्रोडक्ट्स और मैं एक ही कैटलॉग के अंदर मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो फेसबुक ने क्या किया, आप फेसबुक शॉप जब क्रिएट करते हैं तो वो आपके कैटलॉग्स आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो फेसबुक क्या करता है कि इन्हीं कैटलॉग्स को हम यहाँ पे आगे चल के मार्केट भी करते हैं, अपने एड्स के अंदर भी दिखाते हैं और उनको ही हम मार्केट करें। तो वहाँ पे क्या होता है कि फेसबुक वहाँ पे एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता रहता है, उनको ट्रैक करता रहता है और उनको नोट करता रहता है। तो वो ही एक्टिविटीज यानी कि डेटा सोर्स है कि कैटलॉग्स के ऊपर क्या होता है, फिर फेसबुक उसी हिसाब से आगे अपने जो आपकी एड्स हैं, जो आपकी कैंपेन्स हैं, उनको आगे इस तरीके से टारगेट करता है। पिक्सल, एवरीबडी नोज कि पिक्सल क्या होता है, और अगर कोई नहीं जानता तो पिक्सल बेसिकली एक ट्रैकिंग कोड है जो कि आप अपनी वेबसाइट या किसी भी आपका जो लैंडिंग पेज है उसके अंदर लगाएंगे तो फेसबुक वहाँ पे जाके, क्योंकि ऑफ साइड फेसबुक एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो इस वजह से उसने अपना फेसबुक पिक्सल का एक टूल बना दिया कि आप इसको अपनी वेबसाइट में लगा दें। लेकिन अभी iOS 14 के बाद काफ़ी सारी चेंजेस हुई हैं, तो जिसकी वजह से पिक्सल जो है ना वो इतना ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि iOS के ऊपर तो उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो इसके लिए फिर फेसबुक ने कुछ और टूल्स निकाले हैं जिनको आप यूज़ करेंगे आगे चल के। ऑफलाइन इवेंट सेट्स, अगर आपको कुछ ऑफलाइन अगर आपने इवेंट्स के सेट्स बनाए हुए हैं, बेसिकली ऑफलाइन इवेंट्स होते ही हैं कि आपने क्या किया कि जी मेरी वेबसाइट पर एक बंदा आया है तो वहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो वो मेरा जी मैं उसको क्या करूँगा कि अपने पिक्सल के अंदर जाके वो एक इवेंट क्रिएट कर दूँगा जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये इवेंट्स का डेटाबेस है, अगर आपने कोई भी इवेंट्स वगैरह क्रिएट किए हुए हों तो ये कस्टम कन्वर्जन्स हैं। अगर आपने कुछ कस्टम कन्वर्जन्स क्रिएट की हुई हैं कि कस्टम कन्वर्जन्स को भी हम आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ये शेयर्ड ऑडियंस है, अगर जैसे कि एक बिज़नेस ने दूसरे बिज़नेस से कुछ शेयर्ड ऑडियंस क्रिएट शेयर की हुई हैं तो वो भी है। बिज़नेस क्रिएटिव फोल्डर्स, बेसिकली इसमें होता ये है कि आपका जो क्रिएटर्स होते हैं, जो आपके पिक्चर्स और जो वीडियोस वगैरह होती हैं यहाँ पे आके आप ऐड कर सकते हैं। डोमेन्स को भी वेरीफाई करवाना ज़रूरी होता है ताकि फेसबुक जो है सर्वर से डेटा ले सकें। तो ये मेरी अगर कोई डोमेन है तो फेसबुक क्या करेगा, इसके सर्वर से डेटा लेगा कि जब वेरीफाइड होगी तो वो आपस में इजीली उनकी जो APIs वो आपस में इजीली जो है कम्युनिकेशन कर सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा इंटीग्रेशंस हैं, लीड एक्सेस, यानी कि अगर आपने किसी को लीड्स किसी पेज की लीड्स को किस किस को एक्सेस देना है तो आप उस हिसाब से। पेमेंट मेथड्स के आप अगर पेमेंट मेथड, लेकिन आई थिंक इट्स बेटर कि आप अपने पेमेंट मेथड्स को जो आपके एड अकाउंट्स वहाँ पे यूटिलाइज़ करें। अगर यहाँ पे करेंगे तो कोई भी आपकी पेमेंट्स होनी होगी तो इससे हो जाएगी। तो जो कि आपके डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते। ये सिक्योरिटी सेंटर है, बेसिकली यहाँ पे होता है कि आप अपनी सिक्योरिटीज़ वगैरह के ऊपर देख सकते हैं कि आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है, बैकअप एडमिन है। बैकअप एडमिन होना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके कोई ना कोई ऐसी वायलेशन आ जाती है कि आप उसमें फेसबुक आपको ही ब्लॉक कर देता है तो फिर क्या होता है कि दूसरा एडमिन वहाँ पे हेल्प करता है आपको अपनी जो अकाउंट्स को रीइंस्टेट करवाने में। सो अगर आपने अपना बिज़नेस मैनेजर वेरीफाई करवाना ये बहुत ज़रूरी है। अब किस तरीके से वेरीफाई होगा वो भी मैं आगे चल के आपको नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे, तो वो वेरीफाई करवाना ज़रूरी है। मुझे ये बिज़नेस इन्फो है, कोई भी आपने बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो ये चीज़ें हैं जी बिज़नेस मैनेजर के अंदर हमने इसको अंडरस्टैंड किया है। अभी बहुत कुछ है, बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो सकती है। अकाउंट क्वालिटी, मैं इसको अकाउंट क्वालिटी की खोल लेता हूँ और उसके बाकी की चीज़ें जो है हम इवेंट्स मैनेजर है। इवेंट्स मैनेजर इसमें आपको दिखाया था कि इवेंट्स को हम अगर मैनेज करने के लिए पिक्सल वगैरह को मैनेज करने के लिए मीडिया लाइब्रेरी है, एड अकाउंट सेटिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। कोलैबोरेशन सेंटर है, लेट्स सपोज जी अगर आप किसी ब्रांड के साथ मिलके कोलैबोरेट कर रहे हैं और आप पब्लिक फिगर हैं या आप भी क्रिएटर हैं तो वहाँ पे आप अपनी कोलैबोरेशंस को बता सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम रिव्यू कर लेते हैं। सो ब्रांडेड कंटेंट कि अगर आपने किसी के साथ जैसे कि मिलके काम करना है, डिस्कवर जी अगर आप किसी के साथ काम करना चाह रहे हो, कस्टमर्स वेयर दे सी मेजर रिजल्ट्स, डिस्कवर न्यू पार्टनर्स,
शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, मैं अगर डिस्कवर करना चाहता हूँ कि मैं अगर किसी के साथ मिलके काम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिस्कवर कर सकता हूँ पार्टनर्स। अगर मेरे को पार्टनर्स होंगे तो मैं उनको इधर डिस्कवर करके ऐड भी कर सकता हूँ। ये उसका पूरा तरीक़ेकार है कि आपने किस तरीके से उनको एक ईमेल, फिर उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर पार्टनर शेयर द एसेट्स, फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा हम और आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। ये एडवर्टीज़मेंट की चीज़ें हैं, ऑटोमेटेड रूल्स, इसके ऊपर भी हो सके इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट को एक यदि वीडियो बनाऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने ऑटोमेटेड रूल्स क्रिएट कर सकते हैं कि जी मेरे ही फेसबुक एड्स के अंदर अगर इतनी लीड्स हैं वो बंद हो जाए, या वो इतनी उसमें अगर ऑडियंस के अंदर फ्रेगमेंटेशन हो रही है, यानी कि अगर वो आपस में मिल रहे हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आप वहाँ पर क्रिएट कर सकते। अगर आपने एक बंदे को ऐड इतने मरतबा दिखाना है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप अपनी ऐड कर सकते हैं। अपनी कैंपेन्स को आप प्लान भी कर सकते हैं। मोस्टली ये चीज़ें हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एट द सम पॉइंट आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इनकी इनसाइट्स, ट्रैफिक एनालिसिस रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, हम आगे चल के भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इधर भी जो है एड्स रिपोर्टिंग, अगर आपको चाहिए ऑडियंस इनसाइट्स, तो ये सारी अगर इसके ऊपर मैं प्रॉपर वन बाय वन बातचीत करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कॉमर्स मैनेजर है तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेजर पॉइंट्स थे वो इसके अंदर मैंने आपको क्लियर किए हैं, और अगर नहीं है तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी डिस्कस कर लेंगे। सो यू कैन, अगर कोई अंदर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, यू कैन डिस्कस विद मी इन ग्रुप और इन और लाइव Q&A सेशन।